जब जम्मू कश्मीर की धरती पर पनपते हैं तो उससे पूरे समाज का उत्थान होता है। जिस तरह से उन्होंने एलओसी के पास एक गांव से लेकर गुज्जर कौम के पहले जम्मू कश्मीर के एडीजीपी बनने का सफर तय किया, फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले फाउंडिंग चेयरपर्सन बनकर, वाइस चांसलर बनकर और इस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की नींव रखने पर जो उनका सफर रहा है वो हमारे लिए काफी नस्लों तक एक मिसाल के तहत रहेगा। हम अगर अल्फाजों में ढूंढना शुरू करें मसूद साहब की शख्सियत को तो हमें दिन से रात लग जाएगा, क्योंकि हमारी वाकफियत इनके साथ हमसे 2 पीढ़ी पहले की है। राणा साहब हमें अक्सर बताया करते थे कि बड़े राणा साहब राणा राजेंद्र सिंह जी कभी भी कोई दिवाली पूरी नहीं समझते थे जब तक चौधरी साहब से वो ना मिलते थे, और वो कोई ईद ऐसी नहीं मनाते थे जहां वो खुद चौधरी साहब के घर जाकर उन्हें ईद मुबारक ना कहते। हम आपके सामने आज हाजिर हुए हैं राणा साहब के अल्फाज उनकी तरफ से रखने के लिए। राणा साहब का जो रिश्ता चौधरी साहब के साथ था उसे शब्दों में पिरोने की हैसियत मेरी नहीं है, पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि समाज के लिए जो नींव चौधरी साहब ने रखी थी उसकी सराहना राणा साहब हर जगह जाकर करते हैं। चौधरी साहब और राणा साहब का ये मानना था कि कौम में जब हम पढ़ाई को बढ़ावा देते हैं, जब तालीम को बढ़ावा देते हैं, तब उससे सारे परिवार सारे खानदान उठते हैं और समाज आगे बढ़ता है। जो योगदान रहा है चौधरी साहब का जम्मू कश्मीर में, उसके लिए आने वाली कई नस्लें शुक्रगुजार रहेंगी। और मेरा ये मानना है कि अगर हम इनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर जिस तरह से भारत का ताज माना जाता है उसे और भी चमका सकेंगे। आज आप सबने मुझे राणा साहब की तरफ से यहाँ खड़े होने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज आपने हमें मौका दिया चौधरी साहब की दूसरी बरसी पर उनके लिए कुछ शब्द पिरोने का, उसके लिए भी मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलते कई सालों तक हम इस रिश्ते को कायम रख सकें कि हम चौधरी साहब और राणा साहब के किए हुए सारे कार्यों को और भी आगे बढ़ा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।